उनसे अभी दूरी बनाए रखना ही अच्छा है। आज जैसे कंज्यूमर स्टॉक्स हैं इंडिया में, द डोमिनेंट थीम इज इंडिया कंज्यूमर इन द नेक्स्ट 5 years विल डबल। कि जो आज टाटा के चेयरमैन ने भी कहा कि जो मिडिल क्लास है वो डबल हो जाएगी बाय 2030। बट स्टॉक मार्केट डजंट वेट फॉर प्रॉफिट टू कम, इट डिस्काउंट्स इट इन एडवांस। सो जो भी अपने होम कंजम्पशन के कंपनीज हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, रिटेल के शेयर्स हैं, एफएमसीजी के शेयर हैं, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के शेयर हैं, it is a dominant theme and the momentum of earning is there, but the multiples are fantastic. माने 10 मिलियन प्रॉफिट कमाते हो और 10,000 करोड़ की वैल्यूएशन होती है। मेरा अगला सवाल इसी पर था कि क्या इंडिया में अब वैल्यू इन्वेस्टिंग डेड हो चुकी है, पूरा मोमेंटम इन्वेस्टिंग कभी नहीं होता है। अब इस दौर में मोमेंटम है, तो मार्केट का साइकिल में हरदम ऐसे ही होता है कि शुरू में रिप्लेसमेंट वैल्यू, बुक वैल्यू, ये सब पे ध्यान देते हैं, एकदम डीप वैल्यू। फिर वो आता है कि ग्रोथ एंड रीजनेबल प्राइस। फिर आते हम लोग स्टार्ट थिंकिंग कि अब इसमें आगे में क्या हो सकता है, लेट्स थिंक ऑप्शन वैल्यू, और लास्ट फेज में मोमेंटम होता है। तो अलग अलग सेक्टर में ये चल रहा है। जैसे अनदर फेवरेट सेक्टर इज सेमीकंडक्टर, ईएमएस, एंड फॉर श्योर 40-50% ग्रोथ इनमें अगले 3-4 साल में। आई डोंट थिंक देयर इज एनी प्रॉब्लम, बट मल्टीपल भी 70-80 के मल्टीपल हैं। तो 3 साल में अगर 50% भी ग्रो हुए, फिर भी दे विल एंड अप एट 30 मल्टीपल 3 years फ्रॉम नाउ। एंड हमने ये आईटी में भी देखा ना कि एक बार इन्फोसिस के भी 100 के मल्टीपल होते थे, आज 20 के मल्टीपल पे किसको नहीं लेना है। कंपनी तो वही है, बहुत बढ़िया कंपनी है, वेल रन कंपनी है। सो इवेंचुअली मल्टीपल्स कन्वर्ज टू रिटर्न ऑन इक्विटी, कि आप अपने नेटवर्थ पे आप क्या कमा सकते हो। और नेटवर्थ पे जो कमाई है अल्टीमेटली कन्वर्जेंस इज 15-20% ओनली। तो 20 के मल्टीपल के ऊपर आप जो भी ले रहे हो, यू शुड बी क्लियर कि मैं ये 3 साल, 5 साल, 8 साल आगे देख के ले रहा हूँ, और इस 8 साल में कुछ भी हेरफेर नहीं होनी चाहिए, मेरे कन्विक्शन में भी और कंपनी के भी अर्निंग ट्रेजेक्ट्री में। सो इट सूट्स। ऐसे कुछ नहीं है कि आप ऊंचे मल्टीपल का शेयर लेके नहीं कमा सकते हो। एक्चुअली द बेस्ट कंपनीज विथ हाई मल्टीपल्स, इफ दे कंटिन्यू एट दैट रेट, मैक्सिमम मनी वहाँ बनता है। जैसे टाइटन का बहुत फेमस एग्जाम्पल है, राकेश जी ने बहुत कमाया टाइटन में। इट वॉज नॉट अ चीप स्टॉक एट एनी टाइम, and as it continued delivering, you continue to make wealth over there. Commodities and banks, which actually constitute very large part of Sensex earnings, which will give you a lift to Sensex earnings, and are not very loved today. So they could be interesting because जैसे मैं देख रहा हूँ आपके शक्ल पे भी, जब मैं इनकी बात कर रहा हूँ आप थोड़े बोर लग रहे हैं कि क्या। बोर नहीं लग रहा हूँ बिल्कुल भी। मैं सिर्फ ये सोच रहा हूँ वो कि सेक्टर में मजा आता है। कमोडिटी में क्या वाकई में एक सुपर साइकिल है इस समय, जो मतलब हम बात कर रहे हैं, एक डिबेट चल रहा है कि ये जो कमोडिटी में हो रहा है इस समय, वो क्या हो रहा है, मतलब क्या वाकई में। एंड इट इज काउंटर इंट्यूटिव बिकॉज यू थिंक चाइना मरा हुआ है, चाइना में एक्सेस कैपेसिटी, तो कैसे होगा। ऑयल प्राइस भी एकदम 82-83 में जाके एक बार बस गए हैं। बट ये जो मनी प्रिंटिंग है, दिस इज कॉजिंग इन्फ्लेशन इन एवरीथिंग। सो आपका कॉस्ट ऑफ एक्सट्रैक्शन, कॉस्ट ऑफ माइनिंग, लेबर कॉस्ट, एवरीथिंग इज गोइंग अप। सो ये बिकॉज कोई करेंसी एडजस्ट नहीं करना चाह रहा है डॉलर के सामने, और हम अपने इसमें की करेंसी रिजर्व बढ़ाते जाओ, ये ब्लास्ट आता है दूसरे साइड से इन्फ्लेशन में। सो इन्फ्लेशन इज व्हाट, इट्स अ बुल मार्केट इन कमोडिटी प्राइस। मनीष चौखानी के साथ वो डिटेल बातचीत ऑफ कोर्स पूरे वीकेंड देखेंगे CNBC आवाज़ पर, आप YouTube पर भी देख पाएंगे, लेकिन एक और हिस्सा इस कॉन्वर्सेशन का आगे भी कार्यक्रम में सुनाएंगे। अच्छा, इस बीच कविता जी